हेलो। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अब देखिए, हम लोग गणित पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग समांतर श्रेणी शुरुआत किए थे। और समांतर श्रेणी में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके, 2 क्लास इसकी पढ़ चुके थे। हम लोग इसकी 2 क्लासेज कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि पहला पद क्या होता है, ए क्या है, डी क्या है, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, और सबसे लास्ट पद कैसे निकाला जाता है, या 18वां पद, 22वां पद, 21वां पद, 100वां पद कैसे निकाला जाता है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे समांतर श्रेणी का, और देखेंगे कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। देखिए, ये जो क्लासेज चल रही है आप लोग का, कहाँ पे चल रही है? यूट्यूब पे चल रही है, आनंद क्लासेज। कहाँ पे चल रही है? यूट्यूब पे, आनंद क्लासेज पे। ठीक है, तो आप लोग आइए इस चैनल पे और अपनी क्लास कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम चेक करेंगे कि क्या आप लोग तैयारी मन दिल से कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि आप लोग ये बताइए, क्या ये दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? ये जो है, क्या ये एपी सही है? अब आप लोग बताइए। यदि एपी सही है, यदि एपी सही है तो फिर इसका ए निकालिए, इसका डी निकालिए, और इसमें ए 7वां पद निकालिए, और इसका 10वां पद निकालिए। जल्दी से निकालिए। यदि ये एपी में है तो फिर इसका ए यानी कि प्रथम पद निकालिए, डी अर्थात सार्वंतर निकालिए, A7 अर्थात 7वां पद निकालिए। जिस तरह से ये पहला पद है, जिस तरह से ये पहला पद है बच्चों, A1 है, ये A2 सेकेंड टर्म है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी प्रकार 5वां पद होगी, इसी प्रकार डॉट 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 6ठा 7वां 8वां पद होगी। तो फिर निकालिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं प्यारे बच्चों। ए अर्थात इसको बोलते हैं हम प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें क्या है? 7। क्या है? 7। तो ए इजकल टू 7 आंसर होगी। अब है डी। डी इसको किससे, इसका नाम क्या होता है बच्चों? सार्वंतर। क्या नाम है? गौर से सुनिए, सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकालते हैं? तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो हम A2 में से A1 घटाते हैं, A2 माइनस का A1 इजकल टू कितना होगा बच्चों? 11 माइनस 7 कितना होगा? 4। अर्थात डी भी निकल गया कितना? 4। अब कह रहा है कि A7 अर्थात 7वां पद निकालिए। जिस प्रकार से पहला पद 7 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 15 है, चौथा पद 19 है, 5वां पद भी कुछ होगा, 6ठा पद होगा। हमको निकालना कौन सा पद है? 7वां पद। 7वां पद कैसे निकालेंगे? हम कल बताए थे कि ए एन का एक फॉर्मूला होता है। ए एन इजकल टू एक फॉर्मूला होती है, बच्चों हम कल बताए थे कि ए एन इजकल टू एक फॉर्मूला होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन क्या है? पदों की संख्या। तो 7वां पद हमको निकालना है, यही ना पदों की संख्या 7। जैसे ये यहाँ पे कितना पद है? 1 2 3 4। तो चौथा पद A4, 5वां पद A5, इस पर 7वां पद होगा A7। तो एन की जगह क्या रखेंगे हम? 7। 7 में से एक कम कर देंगे। डी के जगह पे क्या रखेंगे हम? 4। डी हमको निकला हुआ है। ए के जगह पे क्या रखेंगे हम? पहला पद। कौन सा पद? पहला पद। तो चलिए निकालते हैं। A7 एन के जगह पे 7, A7 इजकल टू ए इजकल टू 7 प्लस एन माइनस 1 एन की जगह पे 7। 7 में से एक कम करके हम बताए थे कल, डी से गुना कर दिए। डी अर्थात 4, 4 से गुना। अब इसमें कितना होगा? अब आप लोग निकाल लीजिए।
ये हो जाएगा सातवां पद। जैसे ये 5, यहाँ पे ये 6 होगा, यहाँ पे ये 7 होगा, तो ये 7, यानी कि सातवां पद क्या होगी? 7 प्लस का 7 में से 1 गया तो 6 चौका 24 और 7 31। ठीक है। अब है कि ये 10वां पद, अब आप लोग जल्दी से निकालिए 10वां पद। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगी? तो बच्चों फिर हम इसी पे बनाएंगे। ए 10 इक्वल टू लिखेंगे ए, अर्थात ए के जगह क्या लिखेंगे हम? 7 पहला पद जोड़ n माइनस 1, n के जगह क्या लिखेंगे हम? कौवा पद निकाल रहे हैं, 10वां पद निकाल रहे हैं ना, तो 10 माइनस का 1 इंटू का d के जगह पे 4 निकला था d, तो d की जगह पे 4 बराबर कितना होगा बच्चों? 7, 10 में से 1 गया तो 9 गुने 4, 9 चौका 36 और 7 42। अर्थात ये जो श्रेणी है इसका 7वां पद क्या होगी? 31 और 10वां पद क्या होगी? 42। अब हम इसमें मान लीजिए आपको बोल दें कि आप इसका 15वां पद निकालिए। कौन पद? 15वां पद। अब आपने को निकाल पाइएगा? अगर हम लिख दें कि इसका 15वां पद निकालिए, क्या होगा? या इसका 13वां पद निकालिए, क्या होगा? या इसका 78वां पद निकालिए, क्या होगा? या 95वां पद निकालिए, क्या होगा? अब आप लोग आसानी से निकाल पाइएगा। ठीक है, सीख लिए ये? ठीक है, अब हम बढ़ें आगे की ओर। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये समांतर श्रेणी में है। किस में है? समानांतर श्रेणी में है। हम कहेंगे इसका 10वां पद निकालिए। डॉट 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 है इसका 10वां पद निकाले। जल्दी से आप लोग निकालिए। इसका 10वां पद क्या होगी? जल्दी से आप लोग निकालिए। देखिए यहां पे एक क्या है? 2 है। डी क्या है? 7 में से 2 गया तो 5 है, या 12 में से 7 गया तो 5, तो डी इजकल टू 5। निकालना क्या है? 10वां पद। ए 10 इजकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1। यहाँ पे पहले एन लिखिए। ए एन इजकल टू फॉर्मूला क्या होती है? ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ए एन के जगह पे 10 इजकल टू ए इजकल टू 2 प्लस का एन इजकल टू 10। 10वां पद निकालना है ना, 10 में से 1 कम कर दीजिए, डी यानी कि 5 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 जो 10 में से क्या? 9 पंचे 45। कितना होगा? 47। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब आप लोग एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम। एक एपी है, एक एपी है 21, 18, 15, 12 कॉमा डॉट 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 है। बताइए कि कौन सा पद माइनस का 81 होगा? माइनस का 81 होगा। बताइए अब आप लोग, इसका कौन सा पद माइनस का 81 होगा? एक एपी है 21, 18, 15, 12 डॉट 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 डॉट। इसका कौन सा पद माइनस का 81 होगा? यानी कि हमको क्या निकालना है? कैमा पद। कैमा पद अर्थात पदों की संख्या निकालने, कौन से पद पे जाके वो -81 हो जाएगी। जल्दी से निकालिए।
एक मिनट। चलिए हम निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा पद। सबसे पहले आप लोग इसमें ये देखिए, इसका ए क्या है, 21 है ना, हमको निकालना है, और डी निकालना है। क्या निकालना है अब, डी। तो डी क्या है बच्चों, 18 में से A2 क्या लिखेंगे, A2 माइनस का A1 इजकल टू कितना होगा, 18 माइनस 21, 18 माइनस का 21, तो डी इजकल टू कितना निकलेगा हमको, माइनस का 3। ये क्या है डी, ये क्या है ए। अब हमको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। हम बताए थे कि ए एन इसमें क्या है, लास्ट पद। गौर से सुनिए, ये क्या है, अंतिम पद। क्या है, अंतिम पद। ये क्या है, प्रथम पद। गौर से सुनिए, इस पे पुट कीजिए, बन जाएगा। ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये क्या है बच्चों, सारवंतर। अब आप लोग इस पे पुट कीजिए, आराम से बन जाएगी। बनेगी क्यों नहीं, ये फॉर्मूला था। अब इस पे पुट कीजिए, क्या मांग रहा है, अंतिम पद। हमको निकालना क्या है बच्चों, गौर से सुनिए, 21, 18, 15, 12, कौन सा पद इसमें -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा। तो देखिए -81 मान लीजिए अंतिम पद है, तो अंतिम पद के जगह पे क्या देंगे हम, ए एन के जगह पे क्या देंगे हम, -81, -81 इजकल टू ए के जगह पे क्या देंगे हम, 21, ए इजकल टू 21। प्लस का एन क्या है, पदों की संख्या। निकालना हमको यही है, क्या है निकालना, एन। यही ना पूछा कि कौन सा पद -81 होगा, तो हमको निकालना है एन, तो एन ऐसे ही रहने देंगे, -1 इंटू डी। डी इजकल तो हमको कितना निकला है, -3। इसमें गुना कर देंगे हम -3 से। ठीक है, अब आप लोग निकाल सकते हैं, -81 इजकल टू, अरे सुनिए यहां से, अब इसमें एक लाइन लिखेंगे क्यों, -81 है, इस साइड 21 है, बराबर की साइड 21 को ले आएंगे, तो -81 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 21 इजकल टू n माइनस का 1 इंटू का -3, -81 -21 कितना हो जाएगा बच्चों, 80 20 100 1 1 2 माइनस का 102 इजकल टू n माइनस का 1 इंटू का -3। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से ये माइनस कट जाएगी, 3 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगी, तो क्या होगी 102/3 इजकल टू क्या होगी 102/3, ये 3 इस साइड आ गई, बराबर का इस साइड क्या रह जाएगा n माइनस का 1, n माइनस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 1 12 3 चौका 12 34 इजकल टू n माइनस 1, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा 34 जोड़ 1 इजकल टू 35। तो प्यारे बच्चों कैमा पद -81 होगा 35वां पद, कैमा पद 35वां पद, 35वां पद जाके -81 हो जाएगा इस समानांतर श्रेणी का। समझे कैसे बना सवाल, नहीं समझे एक बार फिर से समझे।
ये एन जो होता है ये अंतिम पद होता है, ए जो होता है ये प्रथम पद होता है। इसमें जो ये एन होता है ये होता है पदों की संख्या। जैसे ये 1 2 3 4 चौथा पद पे है, पदों की संख्या इसमें कितना है 4 है, और इससे आगे जाएंगे तो 5 हो जाएगी, इससे आगे जाएंगे तो 6 पद हो जाएगी। यही है पदों की संख्या। बोलेंगे पारा किस पद पे है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो पदों की संख्या हो गई। डी ये है सार्वंतर, ये निकालना हम सिखा चुके हैं। इसमें यही करा कि -81 जिस प्रकार से 12 1 2 3 4 चौथा स्थान पे है 12, इसी प्रकार से -81 कितने नंबर पे होंगे, तो हम क्या निकालेंगे एन ना, पदों की संख्या हमको पूछ रहा निकालने तब। तो सब कुछ दिया है, अंतिम पद -81 ले लिए बराबर a इजकल टू 21 इंटू प्लस n-1, ये रहने देंगे क्योंकि हमको n निकालना है, माइनस का इसमें 3 से गुना हो जाएगी, बाद बाकी जोड़ घटाव है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ें आगे की ओर। चलिए कुछ क्वेश्चन और है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चों आप एक समांतर श्रेणी बनाइए। क्या बनाइए, एक समांतर श्रेणी बनाओ, ठीक है, जिसका तीसरा पद जिसका एक, आप लोग एक समांतर श्रेणी देखिए, एक आप लोग एक क्या बनाइए समांतर श्रेणी बनाइए जिसका तीसरा पद क्या हो 5 हो, जिसका तीसरा पद 5 हो और सातवां पद 9 हो, और सातवां पद 9 हो। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन है, बीटीसी का, इसलिए आराम से बनाइए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस तरह से सिखा चुके हैं उसी तरह से बनाइए। एक समांतर श्रेणी बनाना है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। देखिए बच्चों कितना आसान है, हम सिखाते हैं। तीसरा पद का रहा है 5 है, तो पहले तीसरा पद हम निकालेंगे। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम, a3 इजकल टू a प्लस का n-1 इंटू का d लिखेंगे ना, तो n की जगह क्या देंगे हम, यही 3 माइनस का 1 इंटू का d, ठीक है, कितना हो जाएगा a3, यानी कि तीसरा पद कितना हो जाएगा a प्लस का 3 में से गया तो 2d, a प्लस का 2d। कह रहा है कि तीसरा पद कितना है 5 है, 5, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कर रही है कि सातवां पद 9 है वो, तो सातवां पद भी निकालेंगे, a7 इजकल टू a प्लस का 7 माइनस का 1 इंटू का d। ये क्या हो जाएगा, a7 कितना है 9, तो 9 है, 9 बराबर a प्लस का 7 में से गया तो 6d, इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। अब हम चलते हैं आगे की ओर। बच्चों अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने घटाने पर 5 बराबर कितना है a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, इधर 9 बराबर कितना है a प्लस का 6d,
क्या करेंगे, इसको हम जोड़ घटाव करते हैं। अगर घटाते हैं ये ए कैंसिल, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगी। 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4, 4D माइनस का बराबर की साइड क्या आ गया, 5 में 9 में से 5 गया तो माइनस का ये 4 हो गया। माइनस का माइनस कैंसिल हो गया। D इजकल टू कितना हो गया 1। D इजकल टू यहाँ से कितना निकला बच्चों हमको 1। यही तो मेन चीज था, यही हमको निकालना था। D इजकल टू कितना निकला 1। अब क्या करेंगे, कह रहे हैं समांतर श्रेणी बनाने। अब ये D का मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। D का मान यहाँ पे पुट करते हैं तो D बराबर 1 तो 2D इजकल टू 2 हो जाएगा। A इजकल हम निकाल लेंगे, A बराबर कितना हो जाएगा 2, इस साइड चल जाएगा तो A इजकल टू कितना इसमें से निकल जाएगा हमको 3। कितना निकलेगा 3। अब A 3 निकल गया, नहीं तो चलिए बनाते हैं। हमको D कितना निकला 1। अब लिखेंगे ये मान हम समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो 5 इजकल टू A प्लस का 2D है ना, तो 2 गुने 1 तो 5 बराबर A प्लस का 2। तो A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 में से 2 चल जाएगा 3। A बराबर कितना निकला हमको 3 निकला ना, A बराबर 3। और D बराबर कितना निकला हमको 1। अब आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो AP बराबर क्या लिखेंगे हम बताइए, AP बराबर क्या लिखेंगे। A बराबर निकला है 3 तो पहला पद 3, दूसरा पद क्या हो जाएगा 3 में D जोड़ के तो D बराबर 1 निकला है तो 3 1 4, तीसरा पद फिर 4 में 1 जोड़ के 5, फिर अगला पद कैसे निकलेगा 5 में फिर D जोड़ेंगे 6, फिर इसमें D जोड़ेंगे 7, फिर इसमें D जोड़ेंगे 8, फिर इसमें D जोड़ेंगे 9। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां। देखिए सातवां पद कह रहा था ना 9 हो, सातवां पद 9 आ रही है। तीसरा पद 5 हो, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद 5 आ रही है ना, अर्थात मेरा ये AP बन के तैयार है। देखिए कितना आसान था। कह रहा कि तीसरा पद 5 हो और सातवां पद 9 हो, तो पहले तीसरा पद हम 5 कर दिए, 5 बराबर A प्लस का 2D होगा। फिर क्या किया हम सातवां पद भी निकाल लिए, सातवां पद क्या है 9 है तो 9 बराबर लिख दिए A प्लस का 6D। अब दोनों में A प्लस का 2D, A प्लस का 6D है, इसको हम प्लस माइनस कर दिए तो निकल गया D का मान। तो D का मान निकल गया तो D का मान फिर पुट कर दिए, समीकरण फर्स्ट में कर दीजिए, समीकरण सेकंड में पुट कर दीजिए, इसे निकल जाएगा A। अब A निकल गया और D निकल गया तो समांतर श्रेणी हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, समझिए। अब कुछ क्वेश्चन और देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, संख्याओं की सूची पाँच 11 17 23, 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। बताइए क्या संख्याओं की सूची जो हम लिखे हैं 5 11 17 23 ये एक समांतर श्रेणी में है, क्या इसका कोई भी पद 301 है, निकालिए। 301 है अर्थात क्या दे रहा है हमको, एक क्वेश्चन जो ही लिखे आप लोग समझ जाइए क्या दे रहा है हमको, कोई पद 301 है अर्थात ये अंतिम पद है, ये क्या है अंतिम पद, ये होगा an का कोई पद अर्थात यही हमको निकालना है कि कौन सा पद 301 है, तो ये n होगा, क्या होगा n, यही हमको निकालना है।
तो अब आप लोग हिंट भी दे दिए हम, निकालिए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक फॉर्मूला होती है ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। एन ये क्या होती है, अंतिम पद। तो दे रखा है हमको 301 इजकल टू ए बराबर 5 प्लस का एन माइनस 1, हमको एन ही निकालना है, इंटू का डी। तो डी कितना है, 11 में से 5 गया कितना 6, 17 में से 11 गया 6, 23 में से 11 गया 6, अर्थात डी इजकल टू 6। तो क्या लिखेंगे हम, 301 इजकल टू 5 जोड़ एन माइनस 1 इंटू 6। 5 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 301 माइनस का 5 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू का 6। 301 में से 5 जाएगी, कितना बच जाएगा 296 बराबर एन माइनस 1 इंटू का डी 6। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे हम, इस साइड 6 को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 296 में। तो क्या लिखेंगे हम, एन माइनस 1 इजकल टू कितना, एन माइनस 1 इजकल टू कितना 296 बट्टे का 6। तो एन माइनस 1 इजकल टू कितना हो गया बच्चों, 6 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, 5 56, 6 48, 6 9 54, अर्थात ये नहीं निकल रही है, ये दशमलव में आ रही है। इसका मतलब 301 जो है इस श्रेणी में नहीं आएगी। इसका मतलब 301 इस श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि ये पूर्ण संख्या पूरे एकदम दशमलव में नहीं आना चाहिए था, एक्यूरेट आना चाहिए था, है ना। क्योंकि n जो होता है वो क्या होगी, परिपूर्ण होगी। क्यों, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, पांचवा पद होता है। 3 दशमलव चौथा पद थोड़ी होगा, 2 दशमलव आठवां पद थोड़ी होगा, बल्कि दूसरा पद होगा, तीसरा पद हो सकता है। यहाँ पे दशमलव में आ रही है, इसका मतलब ये